हेलो। सो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 11th केमिस्ट्री के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। सो मॉलिक्यूलर मास का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड में सारे मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास। तो हम लोग जानते हैं कि H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U हम लोग लेंगे और 2 एटम है। सो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और एक ऑक्सीजन एटम है। सो टोटल हो जाएगा 18। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखिएगा, मोलर मास अगर मॉलिक्यूलर मास रहे तो वो एमयू में आएगा या फिर यू में आएगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन अगर मोलर मास हो तो वो हमेशा ग्राम में आएगा। और मोलर मास होता क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। तो H2O का मोलर मास 18 ग्राम होगा, लेकिन यही अगर मॉलिक्यूलर मास पूछता तो वो 18U हो जाता। उसी तरह से CO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा? सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन 2 एटम है और एक का होता है 16, तो 16 × 2 प्लस 12 × 1 टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। फिर आ जाते हैं CH4 में। तो CH4 में कार्बन का एक एटम है इंटू 12 ग्राम प्लस 4 एटम है हाइड्रोजन का इंटू 1, सो टोटल हो जाएगा 16 ग्राम। अब जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा, उसमें हमको मास परसेंटेज निकालना है अलग अलग एलिमेंट्स का, जो कि सोडियम सल्फेट में है। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4। सो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे निकलेगा? मास ऑफ सोडियम बाई टोटल मोलिकुलर मास इंटू 100। सो मास परसेंटेज किसी भी एटम का क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ दैट एटम बाई टोटल मोलिकुलर मास इंटू 100। सो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? एक एटम का मास होता है 23 और 2 एटम है, सो 46। सो 46 और टोटल जो मोलर मास है वो कितना है? वो है 142 ग्राम। सो हो जाएगा 46/142 और परसेंटेज में हमको लगना है तो इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सल्फ़र हो जाएगा, मास ऑफ सल्फ़र बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो सल्फ़र का कितना होता है? 32 और एक ही एटम है, सो 32/142 इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के आप 4 एटम है और एक का होता है 16, तो 64/142 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जिसमें इम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना है एक कंपाउंड का जिसमें आयरन है और डाइऑक्सीजन है, और दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है। तो मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सपोज कर लेना है कि जो टोटल मास जो है कंपाउंड का वो 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम अगर टोटल मास है तो उसमें 69% क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 69.9, तो फेरम हो जाएगा 69.9 ग्राम और डाइऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 30.1 ग्राम। समझना है, परसेंटेज 100 में होता है, परसेंटेज हमेशा परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। सो परसेंटेज का कैलकुलेशन हमेशा आउट ऑफ 100 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करें कि बिकॉज परसेंटेज में कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, मतलब आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, तो टोटल को हम लोग 100 मान लेते हैं। तो जिससे क्या होगा? 69.9% 100 का कितना हो जाएगा? 69.9 ग्राम और 30.1% 100 का कितना हो जाएगा? 30.1 ग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे दोनों के, आयरन के और ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? फार्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। सो
गिवन मास कितना दिया हुआ है 69.9 और मोलर मास कितना होता है आयरन का 56, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने में 1.24 आएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, गिवन मास 30.1 बाई मोलर मास कितना होता है 16, ठीक है। तो ये आएगा 1.88 के अप्रॉक्स में। अब दोनों का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, तो वो आएगा 2:1, ठीक है। तो इम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा Fe2O3, फेरम के 2 एटम ऑक्सीजन के 3 एटम के साथ कंबाइन किए हुए, ठीक है। तो Fe2O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, ठीक है। तो 1 मोल अगर कार्बन अगर एयर में बर्न करता है सो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसका इक्वेशन लिखना होगा। तो कार्बन C प्लस एयर में बर्न कर रहा है, यानी कार्बन या कोई भी कंपाउंड किसके सपोर्ट से बर्न करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो कंबसन हो ही नहीं सकता है। सो C प्लस O2 गिव्स CO2। यहाँ से हम देखें कि 1 मोल जो है 1 मोल कार्बन वो कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल CO2। अब 1 मोल कार्बन कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 12, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एक का, और 2 ऑक्सीजन आइटम है तो 32, यानी टोटल 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, तब कितना CO2 मिलेगा। सो फिर से उसी इक्वेशन को लेते हैं, C प्लस O2 गिव CO2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल O2 सॉरी 2 मोल O2 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अब 2 मोल बेसिकली है, बट कितना मोलर मास कितना है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा CO2। तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं 44/32 इंटू 16, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा 44/32, और 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा तो 44/32 इंटू 16, 22 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ कार्बन बर्नड इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन जो है वो 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। अब 2 मोल कार्बन मतलब बेसिकली कितना कार्बन, 2 मोल जब कार्बन अगर रिएक्ट करता है तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन का 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2। तो 2 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल CO2, ठीक है। सो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में 2 मोल्स O2 में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन में अगर 16 ग्राम है तो यहाँ पे कितने हैं टोटल 2 इंटू 2 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन अगर 88 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा 88/64, और 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा 88/64 इंटू 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है CH3CONA, ठीक है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन इन वाटर। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 88.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है कितना मास ऑफ सोडियम एसीटेट का ज़रूरत है टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको मास निकालना है, और क्या दिया हुआ मेरे को 0.375 मोलर मीन्स कंसंट्रेशन दिया हुआ, मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलारिटी दिया हुआ है कितना 0.375, और क्या दिया हुआ है, और हमें डेंसिटी दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसको आप वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो और वो उसका वैल्यू कंसंट्रेशन का कितना दिया, 0.375। तो जस्ट इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो जी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.375, मोलैरिटी दिया हुआ है ना 0.375, ठीक है, उसको पुट कर देते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है, तो आप इसे गिवन मास हमको निकालना है m बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, तो 82.0245, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 ml तो उसको लीटर में कर लेंगे 500 बाई 1000 करके, और सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 15.37, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल which has density 1.41 ग्राम पर ml and the mass percentage of nitric acid being 69%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है नाइट्रिक एसिड मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है कंसंट्रेशन, हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी हमें निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है और मास परसेंटेज दिया हुआ नाइट्रिक एसिड का कितना 69%, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम। अब नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन के 48, तो टोटल हो जाएंगे 63 ग्राम। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर ml इंटू 1 लीटर में हम लोग निकालेंगे। तो इसे हम लोग बेसिकली ये जो मास जो हमारा है उसे हम ग्राम में निकालेंगे, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 10⁻³ से, तो ये बेसिकली 1410 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रिक एसिड का, जो कि दिया हुआ है 69%। टोटल मास जब भी अगर परसेंटेज में दिया हुआ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 100 ग्राम मान लेंगे, तो उसमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास परसेंटेज 69 दिया हुआ है बाई मास ऑफ HNO3 अपॉन टोटल मास 1410 हमने डेंसिटी के फार्मूला से निकाला इंटू 100। तो यहाँ से मास ऑफ HNO3 972.9 ग्राम आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, अगर हम लोग मास निकाल लिए HNO नाइट्रिक एसिड का 972.9 मोल, और मोलर मास से अगर उसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 15.44। तो ये अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल ही लिए हैं 1 लीटर में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 1 लीटर, तो इसलिए 15.44 मोल्स पर लीटर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। कितना कॉपर ऑब्टेन किया जा सकता है 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट दिया हो। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखना होगा और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। तो CuSO4 डिकम्पोजेज टू फॉर्म Cu प्लस SO4। तो यानी कि 1 मोल CuSO4 1 मोल Cu ऑब्टेन देता है, ठीक है। अब 1 मोल CuSO4 कितना होता है, मास कितना इसका मास होता है, तो मोलर मास बेसिकली आपको